अंग्रेजी को ज्यादा तरजीह देते हैं। और उर्दू में तो मतलब उर्दू तो बिल्कुल ही नहीं लोगों को पसंद, जो कि बहुत ही गलत बात है, बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि आइडेंटिटी है, हमारी शनाख्त है। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बर्क तिब्बी ना रही, शोला मकाली ना रही। मगर उर्दू का एक मिसरा है तो वो आपको सोचने पर मजबूर करता है। आपके फलसफे, आपके जो दिमाग की उस नस्ब पे जाके ट्रिगर करता है। जी थोड़े मार्क्स तक महदूद रखना और फिर जैसे ही मैट्रिक से निकलते हैं तो फिर है जी ये तो तुम्हारा काम नहीं, तुमने तो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना है। लिटरेचर को काम नहीं समझते हमारे पेरेंट्स। काम, कोई काम करो, ये क्या है? लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि ये बाय द हमारी। वे, जो लोग कहते हैं ना कि नहीं ये काम नहीं है, ये जो मुसव्विरी है, ये जो शायरी है, ये जो पेंटिंग स्केचिंग है, उनकी 9 to 5 जॉब करते हैं और उनके महीने के एंड पे 30,000 रुपए मिलते हैं। तो टीचर्स हैं, आप हम्म, उनको भी देखें। हम्म, वो जो पढ़ा रहे हैं ना, वो मुल्ला की तरीके से पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही। मुजाहिद के तरीके से जिस दिन किसी ने बिल्कुल। पढ़ा दिया, उस दिन इकबाल, दूसरा इकबाल पैदा हो गया। नीचे तो हम क्यों क्यों जाएंगे उर्दू में? इंग्लिश ऊपर है, हम इंग्लिश में जाएंगे। हम हम्म, ये नहीं सोच रहे कि हमने नीचे से उसको ऊपर लेकर आना है ना। हम्म। और ताकि जो बच्चे हैं उनकी जहन साजी हो। गर्चे मकतब का नौजवान जिंदा नजर आता है, मुर्दा है, मांग के लाया है फरंगी से नफस। फकत तकवा है मायार बुलंदी, हम्म। फकत तकवा है मायार बुलंदी, छतों को आसमां करने का मकसद। जागने वाले किसी बांग दरा से दिल हो। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैं स्पेशल गेस्ट मूसा वकास साहब, और एक पाकिस्तान के बड़े काबिल आर्टिस्ट, और फैशन मॉडलिंग में भी आपने काम किया है और आपको आई थिंक एक अवार्ड भी मिला था ये पाकिस्तान से एज आर्टिस्ट। हाँ, वो तो स्केचिंग कर। हाँ जी। तो इट्स एन ऑनर टू मीट यू सर, पहली दफ़ा आपके साथ ये सेशन हो रहा है और मेरी ख्वाहिश होगी आपके साथ रेगुलर मुलाकात करने का मौका मिले। बहुत बेहतरीन आप सारा काम कर रहे हैं। और हमारी ये अभी परसों ही फर्स्ट मुलाकात हुई, इत्तेफाक से मुलाकात हुई, जब ये हम साहिल अदीम साहब के एक सेशन में जो अलामा इकबाल के ऊपर था उस पर अटेंड करने गए। तो मैं तो सारी इंस्पिरेशन हासिल ही अलामा इकबाल से करता हूँ, जो आई थिंक पाकिस्तान के बेस्ट इंटेलेक्ट्स में से थे, और आई थिंक दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स में से थे। टॉप का इंटेलेक्ट था, टॉप जीनियस थे। और आज के दौर में जब हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में एक फेकनेस की फिजा हर जगह नजर आती है, तालीम में, इवन हमारे मजाहिब में एक फेकनेस का चीज़ें नज़र आती हैं, आपसे लैंग्वेज में। तो उस असना में अलामा इकबाल जैसों को याद रखना बड़ा ज़रूरी है। वहाँ से मेरी सारी इंस्पिरेशन है। आपके साथ आज हमारा टॉपिक था जी के डेथ ऑफ उर्दू के ऊपर, कि जो उर्दू की लैंग्वेज है, हमारी जो रूट्स हैं वो क्यों वक्त के साथ कमज़ोर हो रही हैं। उसकी मेन वजह ये है, जब हम तारीख का मायना करते हैं तो देखा जाता है जितनी भी नेशंस आज तक बिल्ड हुई हैं तो उसमें जो दो तीन सबसे बड़े एलिमेंट्स हमेशा रहे हैं वो एक लैंग्वेज के रहे हैं, एक रिलीजन का है। ये दो सबसे बड़े मेन फैक्टर्स होते हैं जिससे सारी नेशन बिल्ड होती है, उसमें से एक लैंग्वेज है। तो जी सर, स्टार्ट आप किस तरह मर्जी करना चाहिए, कैसे क्या आप कहेंगे ये उर्दू जुबान को वापस रिवाइव करना है हमने अपने मुल्क में, इसमें कैसे किया जाए? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर फॉर हैविंग मी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इंशाल्लाह वी विल बी स्टेइंग इन टच, हम्म, इंशाल्लाह ज़रूर। दूसरी चीज़ के बिल्कुल, कौम की जो बुनियाद होती है वो उनकी रूट्स से होती है। उनका कल्चर, सकाफत, लैंग्वेज, अदब, उनकी शायरी, उनकी मुसव्वरी, तख्लीकात, उनकी सोच, इन सब चीज़ों पे वो मबनी होती है। और जो हमारी उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू ज़ुबान जो है, वो अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, ख़त्म होती जा रही है दुनिया भर से। लोग अंग्रेज़ी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। और उर्दू में तो मतलब उर्दू तो बिल्कुल ही नहीं लोगों को पसंद, जो कि बहुत ही गलत बात है, बहुत ही बुरी बात है। हम्म, क्योंकि आइडेंटिटी है, हमारी शनाख्त है। बिल्कुल। और एक शेर बहुत खूबसूरत, कि किसे तहजीब कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे, हम्म, तुम अपने अपने बच्चों को फकत उर्दू सिखा देना। बिल्कुल। और तो उर्दू की चीज हम्म, आपको सोच, मतलब आप उर्दू का उर्दू का एक मिसरा है और दूसरी तरफ किसी और जुबान का मिसरा है। ऑफ कोर्स जुबान की कोई हायरार्की नहीं होती, हमने बनाई हुई होती है। हम्म, मगर उर्दू का एक मिसरा है तो वो आपको सोचने पर मजबूर करता है। आपके फलसफे, आपके जो दिमाग की उस नस्ब पे जाके ट्रिगर करता है। तो आपको सोचने पर मजबूर करता है। आपकी फिलॉसफी ट्रिगर होती है, आपकी साइकोलॉजी ट्रिगर होती है, आपके बिलीफ सिस्टम जो होता है ना, आपने कुछ सोचा होता है,
और आप कुछ पढ़ के मतलब आपने कुछ गलत परसेप्शन रखा होता है और असल में कुछ और होता है, तो उस परसेप्शन को शिफ्ट करने में ना बहुत मुश्किल चीज होती है। मगर उर्दू के अंदर ये ताकत है कि आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो उसको ट्रिगर करती है। और जो उर्दू लिटरेचर है, जो सकाफत है, जो शायरी है, जो तख्लीकात है, तो उनमें तो इकबाल का जो आपने नाम लिया, इकबाल से तो बड़ा, माशाल्लाह, इकबाल से बड़े शायर, इकबाल से बड़े फिलोसोफर शायद ही दुनिया में कोई हो। जिस तरीके से उन्होंने दीन का कॉन्सेप्ट दिया, जिस तरीके से उन्होंने उम्मत को एक उन्होंने बताया कि इनफरादियत से निकलो, इंडिविजुअल लेवल से निकलो और अकामत का काम करो। हम्म। तो तज़किया तो करो ऑफ कोर्स, मगर अकामत दीन का भी काम करो। तो जिस जिस तरीके से देखें, सोचने पर मजबूर किया ना, हम सोचते हैं तज़किया है बस, और उनका नहीं, अकामत है। तो उस लेवल की तख्लीकात, उस लेवल की शायरी, फलसफा, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। तो उसी की तरवीज के लिए, उसी के फरोग के लिए हम काम कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया, और इट्स एन ऑनर। और आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि इसमें एक रूहानी एलिमेंट आता है एक उर्दू की ज़ुबान में, जो क्योंकि हर ज़ुबान की एक हिस्ट्री होती है, और हम शायद हिस्ट्री बिल्कुल भी भूल जाते हैं क्योंकि ये एक लश्करी ज़ुबान थी। इसमें एक अदबी एलिमेंट पाया बिल्कुल जाता है, और जो शायद इंग्लिश में शायद ना हो बिल्कुल और इस ज़ुबान में ज़्यादा हो। पर्शियन से निकली हैं कितनी हमारी पूरी रूट्स उधर जाती हैं, टर्किश इसमें रूट्स थे। वो सारी मतलब जिन लोगों ने हमारे लिए बिल्ड की थी सारी चीज़ें, हमारी ये सिविलाइजेशन बिल्ड की थी इन चीज़ों के लिए। तो हम वो इकबाल भी कहता नहीं, गवादी हमने जो इस्लाफ से मीरास पाई थी, तो रैया से ज़मीं पे आसमान ने हमको दे मारा। तो मैं यही करता हूँ कि इन रूट्स को जिंदा करना, उसमें लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। अच्छा, साहिल अदीम साहब का मैं अभी हम आए थे, मैं एक पॉइंट उधर नोटिस किया पूरे ये जो 6-8 घंटे थे। तो एक चीज़ मुझे बड़ी हिट की थी, वो मैं आपसे उसका पूछना चाहूँगा। उन्होंने बात की थी कि हमारे प्रोफेसर्स जो हैं वो इकबाल को यानी उर्दू जुबान को ऐसे पढ़ाती हैं जैसे बिल्कुल ही बोर कर दो हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट था उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल हमारे स्कूल में मुझे मुझे भी याद है, जब से नर्सरी प्रेप वन जब भी उर्दू पढ़ते थे तो क्या क्या यार पीरियड आ गया, ये उर्दू का पीरियड आ गया। बिल्कुल तो बंदा वो ऐसे पढ़ाते थे जैसे बिल्कुल बोर कर दें। हालांकि इकबाल कहता है कि हमारा काम बनता है, हम सबका काम बनता है कि भाई अगर लैंग्वेज को हमने बोर होने देना है तो वो लैंग्वेज से जान ही निकल जाती है। इकबाल ने एक जगह, मैं बड़ा अपने दोस्तों को ये चीज, सारे दोस्त जानते हैं, मैं ये बड़ा कोट करता हूँ इकबाल का हर दफा के, वाइज कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बर्क के तिब्बी ना रही, शोला मकाली ना रही। वाइज कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बर्क के तिब्बी ना रही, शोला मकाली ना रही। जो अल्फाज की अदायगी है, जो अल्फाज के लिखने का लिटरेचर है, उसमें एक जान नहीं रही हमारी। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही, मस्जिद मरसिया खां हैं कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। इकबाल कह रहे कि वाइज कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरके तिब्बी ना रही, जो बिल्कुल लिटरेचर लिखने में जान है ना वो नहीं रहा, शोला बिल्कुल मकाली ना रही, जो अल्फाज की अदायगी में जान है वो ना रही। जी जी सर। बिल्कुल दुरुस्त। और आपने जो बीच में पॉइंट हाईलाइट किया ना कि आजकल जो प्रोफेसर्स हैं हम्म। वो किस तरह से पढ़ाते हैं इकबाल को, और असल में क्या उन्होंने फलसफा बयान किया हुआ है, क्या उनकी सोच जो पीछे है। मसला ये है कि जो आप कितने साल के हैं आज भाई? मैं 32 ईयर्स का हो गया हूँ। आपको 32 साल के हैं आप, और आपको 32 साल का होने में 32 साल लगे हैं। बिल्कुल। एम्ब्रियोनिक स्टेज से आप हम्म। बच्चे बच्चे थे और 32 साल लगे 32 साल का होने में। हम्म। तो एकदम से इम्पोज नहीं करते हम लोगों को। हम लोगों का जो अलमिया है, हम लोगों की जो बुरी चीज जो है ना, वो ये कि हम लोगों को बच्चों को इम्पोज करना शुरू हो जाते हैं, थोपना शुरू हो जाते हैं उनके ऊपर हम्म। इल्म, झाड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इकबाल को समझने के लिए भी ना एक पूरा एक पूरे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जिस तरह एक बच्चा है, उसने एक इंसान है, उसने पीएचडी करना है, मगर वो 1 साल का जब था या 5 साल का था, तब हम उसको तब तो उसने यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया ना, या यूनिवर्सिटी में तो नहीं हो सकता उसका। हम्म। आहिस्ता आहिस्ता उसने पहले केजी पढ़ी, फिर नर्सरी, प्रेप, फिर ओ ए लेवल्स, फिर सारा कुछ कर करके उसने यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इम्पोज करना शुरू हो जाते हैं। हम लोग ना कि ट्रक के पीछे, जिस तरह साहिल भाई ने कहा था कि ट्रक के पीछे मिल हाँ। गया खुदी, खुदी को कर, अब वो खुदी वो जो हायरार्की, मतलब उसका स्लोप में नीचे चला गया। हालांकि मसल वो जिस तरह से उन्होंने बयान किया ये शेर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर हम्म। तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी तेरी रजा क्या है।
तो उसके पीछे जो जो कॉन्टेक्स्ट था, जो हदीस थी, जो वाकया था, वो हमने कभी सुना ही नहीं था। हमने तो सिर्फ वो बचपन में से वही ना कि इम्पोज करवा रहे थे इसीलिए। तो बस ये आई होप आहिस्ता आहिस्ता चेंज आए, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब कुछ बयान कर रहा होता ना, तो मैं अंग्रेजी को मिलाता हूँ, मतलब अपने जुमले में ना अंग्रेजी का आंसर जरूर डालता हूँ, मैं अंग्रेजी की रोशनी जो है वो जरूर डालता हूँ। क्योंकि जो हमारे आजकल के नौजवान हैं, उनको वो अंग्रेजी को ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है ना, उनको उनको लगता है अंग्रेजी बहुत अच्छी है, और उनको उर्दू समझ भी नहीं आएगी। अगर इस वक्त हमने पुरखुलूस उर्दू में बात करना शुरू कर दी ना, तो आधे से ज्यादा व्यूवर्स चले जाएंगे। तो हमने क्या करना होता है, उनकी ईज पे जाके समझाना होता है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ऐड इंग्लिश टू वट एवर से टू वट एवर आई, जो भी मैं बोलता हूँ ना, जो भी बयान करता हूँ, उसमें इंग्लिश जरूर डालता हूँ, ताकि उस बंदे के उस जहन जहन की, मतलब दिमाग के उस खाने में जाके वो बात का असर हो सके। अगर मैं इस तरह से स्टार्ट कर दूं, तो फिर इट्स जस्ट वही वाला, फिर मेरे अंदर और वो इकबाल वाले जो प्रोफेसर हैं, उनके अंदर कोई फर्क नहीं रहा ना। तो दैट्स वन ऑफ द फ्यू थिंग्स कि हमने आहिस्ता 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 करके चलना होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। और ये आखिरी वाला ये मैंने पॉइंट नोट किया ही हुआ था, ये यूथ का जो मिजाज है। लेकिन एक मैं एजुकेशन सिस्टम का मैं आखिरी एक बात ज़रूर हाईलाइट करूंगा, ये प्रोफेसर्स जो जो बोरिंग है, वो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। एक एक आपके अंदर भी देखें ना, जो सारा आपका कंटेंट हम देखें, और जितने भी हम लोग सारे ये काम करना चाहते हैं, वी स्ट्राइव फॉर ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी, असल चीज वो है। तो लैंग्वेज में भी जब तक हम आई बिलीव ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी वाले लोग जो हैं इसमें पूरी तरह नहीं खुबेंगे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। क्योंकि पता है क्या, हमारे स्टूडेंट्स ज्यादातर होते हैं, ज्यादातर मैं कहना फेकनेस का दौर है, स्टूडेंट्स भी ज्यादातर यही है, और जी मेरे अब्बू जो हैं फलानी जगह कमा रहे हैं, ये है वो है। और तो फिर उर्दू उर्दू का जो हमारा पीरियड होता है, टेस्ट चल रहे हैं जी, स्टूडेंट्स के टेस्ट चल रहे हैं सारा एंड पे, फिर एंड पे पता चल रहा है कुछ लोगों के अंदर है उन स्टूडेंट्स में ज़ौक हैं, कुछ लोग होंगे उस 30 की क्लास में एक दो बच्चे होंगे, लेकिन उनको बेस्ट क्या मिलेगा, वो जी नंबर अच्छे मिलेंगे। दिस इज द पिनेकल ऑफ के हमारा एजुकेशन सिस्टम। नहीं भाई, उनको ट्रैक करना है, और भाई आपको पोएट्री अच्छी आती है, जैसे आप बड़े अच्छे पोएट हैं, पोएट्री अच्छी लिखती है, उस शम्मा को आगे जलाना है, उसको टीचर ने ट्रैक करना है। ये सिर्फ ओ जी थोड़े मार्क्स तक महदूद रखना, और फिर जैसे ही मैट्रिक से निकलते हैं तो फिर है जी ये तो तुम्हारा काम नहीं, तुमने तो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना है। लिटरेचर को काम नहीं समझते हमारे पेरेंट्स, लिटरेचर को काम नहीं समझते। ये तो आपको मैं खराजे तहसीन पेश करूंगा, एटलीस्ट आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई है कि जी आई एम एन आर्टिस्ट, और मैं मानता हूं कि आपकी स्पीकिंग पावर भी, ये सारी बहुत अच्छी चीजें हैं। तो मैं इसी को ही बस पॉइंट को हाईलाइट करता हूँ कि हमने एजुकेशन सिस्टम को आपने बात की ना, मैं इस पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। देखिए जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 30 तलबा की एक जो जमात है ना, उसमें अगर दो दो लोगों के अंदर भी वो है उर्दू की जो, मतलब जो जो रोशनी है उनके अंदर, वो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम मार देता है। हम्म क्योंकि हम उनको अ, जिस तरह की प्रेजेंट इस तरह करते हैं, जब उर्दू में यही आता है ना कि हमारे, सोचिए जरा आपके स्कूल में कौन सी टीचर थी आपकी, सर थे, हाँ उनके मूछे मूछे लंबी लंबी मूछे हैं ना, तो उस तरह से अजीब से तरीके से बयान कर रहे हैं। और तो जो उर्दू का जो शौक भी था ना, जो जौक था शायरी का, अदब का, वो भी वहीं पे मर जाता है। तो ये इसको इंशाल्लाह हमने चेंज करना है। और बिल्कुल ना सिर्फ मैं अकेला तो नहीं काम कर रहा, बहुत शुक्रिया कि आप भी, मतलब आपके अंदर भी वो आपको लगा कि आपने इनवाइट किया, तो आपको कुछ ना कुछ तो लगा ना, आपके अंदर भी वो है, वो बिल्कुल। चिराग बल्कि है, वो बल्कि रोशनी है। बल्कि एक तो आपकी वीडियो से ही मैं कोट करूंगा, जब आपने इकबाल को हाईलाइट किया कि बड़ा बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत पॉइंट था मेरे लिए, और कि अल्फाजो मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और है। अल्फाजो मुआनी में तफावत नहीं, लेकिन साथ भी सुनिएगा, अल्फाजो मुआनी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और। बड़ा खूबसूरत पॉइंट था। और आगे ये मैं देखिए, मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और, हमारे अदायगी जो में सारा उस्तादों फर्क। को भी देखें उस साथ से, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो टीचर्स हैं, आप उनको भी देखें, हम्म, वो जो पढ़ा रहे हैं ना, वो मुल्ला की तरीके से पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही मुजाहिद के तरीके से। जिस दिन किसी ने बिल्कुल। पढ़ा दिया, उस दिन इकबाल, दूसरा इकबाल पैदा हो गया। बड़ा तो खूबसूरत पॉइंट मुल्ला है। की अज़ां और हम्म, मुजाहिद की अज़ां हम्म, और इसका अगला शेर के, परवाज है दोनों की उसी हम्म, एक फिजा में, लिखा हुआ है मैंने, हाँ। परवाज है दोनों की उसी करगिस एक का जहां फिजा में, और, हाँ। करगिस का जहां और, वाह। शाही का जहां और। परवाज है दोनों की उसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की उसी एक फिजा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। बिल्कुल तो सही बात। देखें, करगस का जहां और
शाही का जहां, और वो इसीलिए देखें, अब मास भाई भी तो थे उस क्लास में जिस क्लास में 40 बच्चे और थे, मगर मास भाई का जहां और है, क्योंकि उन्होंने अपने वो जो स्पार्क था ना उसको बुझने नहीं दिया, सही बात। वो जो शमा थी उसको बुझने नहीं दिया। तो बस और इंशाल्लाह इस हम पॉइंट जाएंगे। को मैं ये जो आपने यूथ की बात की थी ना, जो बाहर जाना चाहते हैं, मैं इसलिए ये शेर बचा के रखा हुआ था, नोट किया हुआ था मैंने, उस पर अटैच करना था अच्छा। कि देखें हम्म, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में इन्वेस्ट इतना किया बाहर की दुनिया ने कि जी हमें इंटरनेट में भी लेआउट नज़र आ रहा है सारा, वो उनकी सारी कीबोर्ड भी हमारा ये इंग्लिश में है। तो हाँ, बिल्कुल। वो इकबाल बता रहा है कि जो फोरम है सेम ही है दोनों का, है लैंग्वेज, इट इज लैंग्वेज, वे ऑफ हम्म, कम्युनिकेशन ही असल है। लेकिन उसको किस तरह उन्होंने प्रोजेक्ट बिल्कुल। किया, यहाँ पे सारी, मैं इस तरह इसको समझाऊं कि वो यहाँ पे सारा क्या है जी कि करगिस का जहां और आपने आपने अपनी लैंग्वेज को ग्लोबल सतह पे लेके आओ। एक बार ये पैगाम देना चाह रहे हैं आप इसको, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज लेके आओ, जिस तरह अरबी अरबी बनी वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज, इसी तरह हम भी अपनी जुबान को, अपनी सकाफत को वर्ल्ड वाइड करें और इसके ऊपर इन्वेस्ट करें। तो ये मैं यूथ के पॉइंट की तरफ आऊंगा, ये बस 2-3 पॉइंट्स और लिखे हैं, इसको जल्दी कवर करते हैं और इंशाल्लाह फिर पता है आप। आपको, एक इस आपकी, सॉरी मैं आपकी बात काट जी। रहा हूँ, एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो लिबरल्स होते हैं ना, हम्म। उनको जो भी चीज ऊपर जा रही होती है ना वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं। हम्म। आप यकीन करें, अभी अभी मौलवियों का ट्रेंड आएगा ना, अगर मौलवी हजरात पॉपुलर होना शुरू हो गए तो लिबरल सबसे आगे होंगे, मौलवियों के हाँ। नारे लगा रहे होंगे। अब उर्दू का आहिस्ता आहिस्ता वो हो रहा है ना, रुझान पैदा हो रहा है, तो अब देखें फैशन मॉडल्स जो है वो उर्दू की शर्टों पे वो उर्दू लिखी हम्म। होती है, और वो मतलब उनके अंदर वो फेस्टिविटी नेचुरली है। हम्म। तो हम लोगों का यही मसला है कि हमने इंग्लिश जुबान हायरार्की में ऊपर है, तो हमने कहते हैं कि नहीं इंग्लिश जो है ना बस हम्म। आखिरी वो कोई जिस तरह के पत्थर के ऊपर लकीर है हम्म। कि बस इंग्लिश इंग्लिश है। हम्म। मगर हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमने इंग्लिश के लेवल पे या कोई भी जुबान हो उसके लेवल पे दूसरी जुबान को लेकर आना ना। जुबान की हायरार्की नहीं होती, कभी भी नहीं होती। हायरार्की में हमने रखा होता है अच्छा नंबर 1 पे इंग्लिश, नंबर 2 पे हम्म। चाइनीज, फ्रेंच, जो भी। मगर इस वक्त हायरार्की में भी हमारी उर्दू सबसे नीचे है। हम्म। हम ये नहीं, हम अब कह रहे हैं कि यार उर्दू नीचे है, तो हम क्यों क्यों जाएंगे उर्दू में, इंग्लिश ऊपर है हम इंग्लिश में जाएंगे। हम हम्म। ये नहीं सोच रहे कि हमने नीचे से उसको ऊपर लेकर आना है ना, हम्म। और ताकि जो बच्चे हैं उनकी जहन साजी हो, उनके अंदर वो मतलब वो जो फेस्टिविटी है वो है। पैदा हो, उनका हम्म। फिलॉसफी ट्रिगर हो। तो हम्म। हर चीज को हम बस सोचते हैं कि नहीं, जो सबसे अच्छा है वही लेना और है। नहीं, फिक्र है। हाँ, और ये असल जो पॉइंट मैं अब हाईलाइट करना चाह रहा हूँ इसी के साथ, आपने तो कहा ना खुल के कह दिया कि जी उर्दू को कमतर समझते हैं। मैंने लिखा हुआ था कि हमारी ज्यादातर यूथ जो है, 60% यूथ है पाकिस्तान की, लाशऊरी तौर पे, मैंने ये हाँ, पॉइंट लिखा हुआ था, लाशऊरी तौर पे वो उर्दू को कमतर समझते हैं। जैसे ना आप अगर डायरेक्ट पूछेंगे ना किसी, क्योंकि मैं पूछता हूँ कि भाई आप पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते, आप उर्दू पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते बड़े बड़े लोगों से, तो आप क्या उर्दू को कमतर जुबान तो नहीं सोचते? नहीं नहीं, हम तो नहीं कमतर समझते। तो बेसिकली कॉन्शियसली पूछेंगे, ऐसे हाँ, जवाब नहीं देंगे, लेकिन लाशऊरी तौर पे कमतर समझते हैं, लाशऊरी तौर हाँ, पे उनके है सबकॉन्शियस माइंड में है ये बात, है बिल्कुल। कि जी उर्दू ये क्या भाई बाहर जाना है। तो ये यूथ में क्यों रुझान है कि जी यूएसए, मैं जिससे भी पूछे मैं यूके जाना चाहता हूँ, मैं यूएसए जाना चाहता हूँ। तो हर बंदे में ये रुझान है कि जी तभी हमारा वो सारा जी इंग्लिश ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उधर, और अपनी असल रूट्स को। अच्छा, साहिल अदीम साहब भी बताते हैं, बड़े लोग बताते हैं, इकबाल ने भी बताया था कि यही लोग जो बाहर जाते भी हैं ना, जॉब भी करते हैं, एक एक आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है इनके ऊपर, पूरी जिंदगी आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है। बिल्कुल। क्योंकि जो बाहर की दुनिया है ना, वो भी पूरी तरह कभी एक्सेप्ट नहीं करती, जितने मर्जी रूल्स पढ़ें, चाहे यूएसए के पढ़ें, यूके के पढ़ें, इवन दूसरी ममालिक के पढ़ें, वो कभी अपना एक्सेप्ट बड़े टॉप लेवल पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको। जैसे ही आप जिस मुल्क में जाएंगे ना, किसी बाहर के मुल्क में, उधर आप अपना टाइम देंगे उनको उनको जॉब्स करेंगे, जैसे ही आप बड़े लेवल पे जाने लग जाओगे, तो फिर एकदम होगा नहीं नहीं भाई, आप तो उस मुल्क के हो, आप तो फिर जब बिल्कुल ऐसे टॉप ही, लेवल बिल्कुल। पे फिर वापस आना चाहते हैं, फिर वही लोग जो हमारे दोस्त होते हैं, 5 साल हाँ, बाद पता चल रहा है जी कि यार मैं वापस आना चाह रहा हूँ, मैं अब ये है, फिर वापस आते हैं, फिर इधर यूके का लेबल कैश करा के इधर कोई बड़ी जॉब लेना चाह रहे होते हैं, और फिर इधर भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, उधर भी नहीं कर रहे होते। ये आइडेंटिटी क्राइसिस था, ये आइडेंटिटी क्राइसिस था जो लैंग्वेज की बिल्कुल, तरफ से आते हैं। बिल्कुल। बाहर की कौमें हमेशा डिमांड करती है हमारे साथ जॉब करनी है तो लैंग्वेज सीखो। जी 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 मूसा भाई। सवाल आपका ये था कि क्यों इस तरह से है, राइट? यूथ के अंदर। कि हमारी यूथ के अंदर क्यों वो नहीं है। देखिए आपका, और आपने ही इसका जवाब दिया था जब पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था, कि जो हमारे उस्ताद है ना वो इम्पोज करते हैं। हम्म। इकबाल है तो इकबाल पढ़ो बस, मतलब एकदम से ना इकबाल के उनको चाहते हैं कि पहले दिन बच्चा है ना वो एकदम से ना आलिम बन जाए कोई। हम्म। जो छोटा बच्चा है वो भागना शुरू हो जाए, मतलब हम्म। हमारे नेचुरली ना ड्रीम्स होते हैं यार कि नहीं जितना ज्यादा, मगर हम स्टेप्स नहीं देख रहे होते।
तो यही मसला है कि जो हमारे उस्ताद मतलब जो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े जो थे, मैं उनकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, ना उनको कुछ कह रहा हूँ। अब मैं करना चाहूँ भी तो भी मैं इम्पोज करूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता से जाके बेइज्जती करने के लिए भी तो एक टेम्पो बनाना पड़ता टेम्पो है। अरे तो मैं मजाक करूँ। तो अब उन्होंने ट्रेनिंग ही ये दी है बच्चों को। देखिए बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो उसकी कोई सोच नहीं होती। जब वो टीन एजर होता है ना, तो उसकी तो भी उसकी ना ज्यादा सोच डेवलप नहीं हुई होती, वो किसी और की सोच उसके अंदर आई होती है। हम्म तो इस वक्त जो हमारी यूथ है, वो इस वक्त अपनी सोच उनकी है ही नहीं। वो उनकी हम्म कोई ना कोई पीछे से कहीं ना कहीं ट्रेनिंग से किसी भी स्कॉलरशिप के अंदर आके वो ये सोचते हैं कि नहीं भाई, इंग्लैंड जाना है। उनका ख्वाब ही है कि यार पैसा कमाना है, और कोई भी काम करते हैं, जॉब बिल्कुल करते हैं, तो वो भी सोचते हैं, उनका पहला यही होता है कि यार पैसा कमाना है। मेस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की है ना, उसमें पैसे को और ईज को और रिस्क को सबसे ऊपर दिया हुआ है उन्होंने ट्रायंगल में अपने। हम्म हालांकि इस्लाम में टोटल ऑपोजिट दिखाता है। पैसा हम्म और रिस्क तो रिस्क और मन मामला। और अभी बात की सुसाइड में, रजत अली के पास ना बंदा आया, उसने कहा कि आप कहते हैं ना कि रिस्क और जो रिस्क जो है वो आसमानी मामला है। तो अगर मैं एक पौधा लूं, प्लांट लूं और उसको बंद कर दूं, उसको कहाँ से रिस्क आएगा? हम्म, तो फिर हज़रत अली बिन अबी तालिब ने इरशाद फरमाया कि जहां से उसको मौत आएगी। वाह कि ये आसमानी मामलात है सारे, हमने इस पे इसकी वो नहीं करना कि यार नहीं नहीं, हमने फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अब हमारी यूथ का ये है कि नहीं यार, इंग्लैंड जाना है, पैसे कमाने हैं, अयाशी करनी है, जो भी हम्म, आइडेंटिटी क्राइसिस में रहेंगे सारी जिंदगी, क्योंकि उनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि यार असल में आप आपकी जो कल्चरल वैल्यूज हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, वो इसके टोटली ऑपोजिट हैं, हम्म टोटल कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं आपकी जो सोच है। और असल में जो, देखिए फलसफे में ना ब्लैक और वाइट होता है सिर्फ, हम्म ग्रे एरिया नहीं कोई होता। हम लोग जब क्राइसिस में आ जाते हैं तो हम कहते हैं नहीं यार ये भी और वो भी। असल में रहेगी एक ही चीज, राइट और रॉन्ग। तो हमारी जो यूथ है वो समझती है कि नहीं ये राइट है, हालांकि इट्स द कंप्लीट ऑपोजिट। दूसरा, हम्म हमारा 90% 90% या 85 समथिंग परसेंट ना जो इंटेलिजेंस है, मतलब हमारा जो 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 एक्यूमेन रखने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, पता है आपको? बिल्कुल तो ये सबसे बड़ा मसला है। इसी के लिए अब लोग कहेंगे मैं भी बाहर रहता हूँ तो, हम्म। लेकिन करता तो अपने लिए हो ना, वो अपने अपनी अपने लोगों के लिए। अच्छा तो ये इस पे ये बात नहीं है कि आप बाहर जा नहीं सकते हैं, ये वो हम्म बात, ये कि आप अपनी अपनी शनाख्त को हाँ भूलो मत, बिल्कुल क्राइसिस में ना हो, हम्म अपनी रूट्स को भूलो मत। तो बस हम्म आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल टू मच एनर्जी ऑफ दोनों यूथ और प्रीवियस जनरेशन की। इकबाल की मुझे वो बात नहीं भूलती कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो वो जो बात थी ना कि जी पिछली जनरेशन, हमारे पिछले प्रोफेसर जवानों आज को पीरों का उस्ताद कर देंगे, हाँ जी जवानों को पीरों का उस्ताद कर, क्या खूबसूरत बात की है कि हम्म हमेशा चैलेंज जब आता है ना, वो नीचे से ऊपर आता है। ये नहीं बिल्कुल देखते कि ये जैसे इसकी एज कम है तो नहीं, हम्म इसका ये वो जरा इसका ना एक्सपीरियंस कम है तो नहीं। आपको पता है हजरत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू जहल के पास गए ना, हम्म दावत जब अबू जहल को दावत देने गए, तो अबू जहल ने कहा कि आपको हमारे आबो अजदाद से भी ज्यादा आगे, आपको हमारे बुजुर्गों से भी ज्यादा आगे, आपको इनसे भी ज्यादा आगे, उनसे भी ज्यादा आगे। हम्म तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नाम जी। हम्म, तो हमेशा चैलेंज ऊपर से ही आता है ऊपर से आगे कि जो आपके पास अगर कोई चीज है, कोई आपके हक की बात है, तो वो हम लोग डरते हैं नहीं, हम लोग समझते हैं कि उर्दू में बात की, इकबाल की बात की और शायरी पढ़ी है, वो तो हमें कमतर समझा जाएगा। हम्म तो असल में आप जो सोच रहे हैं ना, वो आप इतने कम नहीं मिले आप असल में इट्स ऑपोजिट। जी जी, मुझे आ रही है अब आवाज़। हाँ मैं इसको कहता हूँ कि ये एज सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। मैं ये टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ बहुत ज्यादा आजकल, एज सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और इसी को इकबाल जैसों ने मतलब खत्म करने की कोशिश की थी एज कि भाई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, असल में वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के मरीज होते नहीं हमारे बड़ों में, हमारी पिछली हैं। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। कि जी हाँ मैं हाँ, आप इदारों में कितना देखेंगे मैं कि जी एक दो साल एक्सपीरियंस ज्यादा है मेरा, तो भाई मैं मुझे सब कुछ ही तुमसे बेहतर आता है, ये है ना एक मेंटेलिटी है। हालांकि बिल्कुल बहुत बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल मुमकिन है मेरे से 10 साल छोटे हों, लेकिन उनमें मेरे से कुछ जगहों पे क्वालिटीज बहुत ज्यादा मेरे में हो, और ऐसे ही होते हैं, दुनिया ऐसी चलाई जाती है। नबियों ने भी ये सिखाया था, सब ने ये सिखाया था अच्छे लोगों ने। ये फर्स्ट हमारे ये मुल्क में बहुत ज्यादा है बिल्कुल। एज सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, बाहर के मुल्क में भी है वैसे, वो भी इस चीज पे बड़ा बोलते हैं। तो खैर मैंने तो बड़े और पॉइंट्स लिखे हैं, बड़ी चीजें
आपसे और डिस्कस करनी है। ये मैं थोड़ा सा इसको एंड करना चाहूँगा एक शेर पे भी। और कि गर्चे मकतब का नौजवान जिंदा नजर आता है, इकबाल ने जिक्र किया कि गर्चे मकतब का नौजवान जिंदा नजर आता है, मुर्दा है मांग के लाया है फरंगी से नफस। तो ये जो हम इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं इन कॉर्पोरेट इदारों में, और आपने बड़ी खूबसूरत एक बात की है कि जी कैपिटलिज्म इज बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम एक है। एक जी। इस शेर पे मैं एक शेर ऐड करना चाह रहा हूँ। मेरे कजन है उसामा आजाद, उनका नाम है। हम्म, इसी कॉन्टेक्स्ट में उनका शेर है, इकबाल ने भी बहुत ज्यादा इस पे बयान किया। उनका भी एक शेर है कि फकत तकवा है मायारे बुलंदी, हम्म, फकत तकवा है मायारे बुलंदी, छतों को आसमां करने का मकसद। वाह तो हम ये बिल्कुल बहुत वाह। खूबसूरत। और मैं ये आपने जो एक पॉइंट मेरे ज़हन में ज़रूर आया, वो कहा था ना कि कि हमारा पेरेंट्स का भी माइंडसेट बहुत ज़्यादा है कि जी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मैं आपकी ये चीज़ मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। यू डिफाइंड योरसेल्फ एन आर्टिस्ट अदब की दुनिया से। आपने आइडेंटिटी ये साबित की। सारे सही बात पाकिस्तान में आपको कहने वाले होंगे भाई ये काम नहीं है, ये काम नहीं होता, इसको काम नहीं कहते, ये काम, कोई काम करो, ये क्या है। है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि ये बाय द हमारी। वे, जो लोग कहते हैं ना कि नहीं ये काम नहीं है, ये जो मुसव्विरी है, ये जो शायरी है, ये जो पेंटिंग स्केचिंग है, उनकी 9 to 5 जॉब करते हैं और उनके महीने के एंड पे 30,000 रुपए मिलते हैं। तो हाँ जी। और वो लोग ओरिजिनलिटी में जीरो होते हैं और फेकनेस में टॉप लेवल बिल्कुल पे फेकनेस होती है। यही हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की है। इकबाल ने किया, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतजिर रोजे मकाफात। तो हम तो इसी चीज को चैलेंज करते हैं, वी क्रेव फॉर ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, क्योंकि फाउंडेशन सारी इधर से बनती हैं। बहुत शुक्रिया मूसा भाई, बड़ा बेहतरीन आपसे मुझे आज मिल के लगा। और अल्लाह ताला आपके सारे कामों में बरकत डाले। और मैं शुक्रिया करूंगा बाकी हमारे जो दोस्त हैं, मेरे ये इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम के भी मेरे दोस्त हैं, मेरे कुछ इकबाल एक्टिविस्ट भी दोस्त हैं। मैं इंशाल्लाह उनके साथ भी लाइजोन आपका जोड़ा रखूंगा। महद ने हमारा वो कराया, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट IMS में। एक मेरा हसन सादिक दोस्त है, ही इज़ ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। और ये मुदस्सिर भाई एक हैं, वो बड़े अच्छे हैं। इसी तरह फ़िक्र इकबाल फाउंडेशन में मैं अपने टॉप रेफरेंसेस आपको बताता हूँ, उसमें ख्वाजा वहीद साहब प्रेसिडेंट हैं, मैं उनके साथ ताबून है, उनको भी आपका बताऊंगा सारा। और मेरी आपके साथ बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं, आपके साथ कनेक्शन जुड़ा रहे मेरा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है दिल से। जज़ाकल्लाह खैर माज भाई। आपको पता है जब मेरी मेरी टीम ने मुझे बताया ना कि अच्छा आज पॉडकास्ट है, तो हम्म, पॉडकास्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग अ पॉडकास्ट। पता है मैंने ना दो मेरी अपॉइंटमेंट्स दिए कभी हम्म, आगे, मैंने उनको पोस्टपोन कर दिया था। हम्म। लेकिन ये तो 20 मिनट 30 मिनट के अंदर अंदर वेस्ट हो गए तो और मैं बड़ा। क्योंकि पता है आपको जब हम्म, पॉडकास्ट हो रहा है, जो पॉडकास्ट हो जी। रहा होता है तो 30 मिनट तो ऐसे होते हैं कि पता नहीं, मतलब उसमें तो बात अभी वजन पे आ ही नहीं रही होती। हम्म, मतलब वो जो निकलती है ना सारी, जो रील्स क्लिप होती है, हम्म, तो वो 30 मिनट के बाद ही होती है, क्योंकि हम्म। 30 मिनट के अंदर मगर हैट्स ऑफ टू यू, माशाल्लाह, वेल डन। नहीं नहीं, आपको बड़ा इंशाल्लाह इंजॉयबल लगेगा आगे। और मैं तो इस चीज़ को बड़ा पावरफुल समझता हूँ कि हमारे जो यूथ का टैलेंट है ना, जो यूथ का टैलेंट है उनको इकट्ठा होना। तभी आपने भी जब पहले ही कनेक्शन बना, तो मैं कहता हूँ यहीं से सारी सिविलाइजेशन चेंज होंगे। इकबाल भी कहता था कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती और जिसके जवानों की खुद ही सूरत फौलाद। यहीं से सारा सिविलाइजेशन का रुख चेंज होता है और वापस हम अपना मनवाते हैं। बहुत शुक्रिया मूसा भाई, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत खूबसूरत। जज़ाकल्लाह खैर सर फॉर हैविंग मी। बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम।